हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज एक करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सरकारी योजनाएं और नीतियां 2024, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज 2024, पूरी सितंबर तक की अपडेटेड लिस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत हेल्पफुल टॉपिक आप लोग के एग्जाम के लिए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सितंबर 2024 में शुरू की गई बायो राइड स्कीम के 3 घटकों का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन है कि नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहला अगर देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, ये तो है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये भी है। बायो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन एंड इनोवेशन, ये नहीं है, क्योंकि नहीं पूछ रखा है क्या नहीं है। अगर हम बायो राइड देखें तो बायो राइड है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। केंद्र सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बायो राइड योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है। बायो राइड योजना 2 मौजूदा योजनाओं जैव प्रौद्योगिक अनुसंधान और विकास और प्रौद्योगिक और उद्यमा विकास को एक नए घटक जैव विनिर्माण और जैव फाउंड्री के साथ जोड़ती है। इस योजना के 3 व्यापक घटक हैं। कौन कौन से हैं? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट INED, बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। और इसका बजट जो हुआ एलोकेट 9197 करोड़ फॉर द 15 फाइनेंस कमीशन पीरियड फ्रॉम 2021 से 22 टू 2025 से 26। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सॉफ्टवेयर स्टार्टअप के विकास का समर्थन करने हेतु शुरू की गई योजना का नाम क्या है, जो त्वरकों के माध्यम से फंडिंग और मेंटरशिप प्रदान करती है, जिसका दूसरा समूह सितंबर 2024 में मेटी द्वारा लॉन्च किया? तो इसका नाम है समृद्ध। ठीक है, अगर हम समृद्ध देखें है क्या, ये स्टार्टअप एक्सेलरेटर फॉर मेटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इसकी ये फुल फॉर्म है पूरी। ठीक है, तो अगर हम देखें समृद्ध क्या है, सॉफ्टवेयर उत्पादकों पर राष्ट्रीय नीति 2019 के तहत स्टार्टअप त्वरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसे अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था। हाल में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने समृद्ध योजना के दूसरे समूह का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई वाउचर शामिल करने वाले PM ई ड्राइव योजना का पूरा नाम क्या है, जिसका उद्देश्य EV खरीद प्रक्रिया को सरल बनाना है। EV से है इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो चलने वाली हैं, उसके बारे में यहाँ PM ई ड्राइव योजना की फुल फॉर्म पूछ रखी है अभी। तो इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट। ठीक, अगर हम देखें द टाइम ऑफ हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग मंत्रालय ने सितंबर 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में PM ई ड्राइव योजना लॉन्च करी, जो भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रयासों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। 2 वर्षों के लिए 10,900 करोड़ के वित्त प्रव्यय वाली इस योजना का लक्ष्य 2070 तक बिल्कुल शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए EV अपनाने में तेजी लाना और देश भर में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सितंबर 2024 में उड़ीसा में शुरू की गई सुभद्रा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रखा है। तो यह योजना 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 5 वर्षों में 50,000 रुपये प्रदान करती है। ठीक है, तो अगर हम सुभद्रा योजना देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74 जन्मदिन को मनाने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई एक ये योजना है। इस योजना का नाम देवी सुभद्रा के नाम पर रखा गया, जो उड़ीसा के प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ की छोटी बहन है। इसका उद्देश्य राज्य में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पात्र महिलाओं को प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे, जिससे उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। वित्तीय सहायता हर साल 2 भागों में प्रदान की जाएगी, जो राखी पूर्णिमा पर 5,000 और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 5,000। ठीक, नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में लॉन्च की गई झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण। ठीक, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21 से 50 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो मौजूदा पेंशन कार्यक्रमों के लिए पात्र नहीं है। यह पहल स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण में मदद के लिए 1,000 रुपये का मासिक अनुदान प्रदान करती है। ठीक, नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किस राज्य ने सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए गोयम विनामूल्य वीज योजन अभियान शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट, गोवा सरकार ने।
ठीक है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ तालमेल बिठाते हुए गोयम विनामूल्य वीज योजन योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य गोवा में सौर छत की स्थापना को बढ़ावा देना है, आवासीय परिवारों को अपनी बिजली प्रदान करने में सक्षम बनाना है और पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम करना है। ठीक। नेक्स्ट है अपना, हाल में ही खबरों में दिखी प्रधानमंत्री जीआई वैन योजना का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेषण निवारण। ठीक। तो अगर ये देखा जाए, लॉन्च किया गया है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। कैबिनेट ने उत्तम जैव ईंधन परियोजनाओं के लिए वित्त सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रधानमंत्री जीवन योजना में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह योजना अपना लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास जैसे नवीकरणीय स्रोतों से दूसरी पीढ़ी 2G बायोएथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देती है। यह योजना 2019 में लॉन्च की गई थी। इसे हाल में ही 2028 से 29 तक बढ़ाया है। पूछ सकते हैं कब तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई केंद्रीय क्षेत्र योजना का नाम क्या है, जो 3 प्रमुख विज्ञान योजनाओं को जोड़ती है और भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है? उसका नाम है विज्ञान धारा। ठीक। तो लॉन्च किया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। उन्हें विज्ञान धारा नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना में जोड़ दिया गया है। इसका बजट इतना एलोकेट किया गया है, ठीक है, 2021-22 टू 2025-26 तक। अगर हम विज्ञान धारा की बात करें, मेन 3 कंपोनेंट पे काम कर रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तीसरा इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक। नेक्स्ट है, अगर 2024 में भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है, जो नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन में अंडे और फसल जोड़ने की योजना है? तो हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, वैसे भी वहाँ ठंडा इलाका है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा सिविल सेवा उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सिविल सेवा उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को तैयारी के लिए 1 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के उम्मीदवार इस योजना के लिए पात्र हैं, लेकिन उनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक। क्वेश्चन है, युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए फरवरी 2024 में उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? स्वयं। इस योजना का उद्देश्य युवा उद्यमी को छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करके उनका समर्थन है। अगर कोई युवा कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, तो उसके लिए है ये। ठीक। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ में शुरू की गई महतारी वंदना योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को मासिक कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी? तो उनको मिलेगी ₹1000 की। ठीक है, मंथली मिलेगी। द स्कीम ऑफ अ मंथली इकोनॉमी असिस्टेंट ₹1000 टू वुमेन, टोटली इन एनुअल इनकम होगी 12,000। ठीक है, एनुअल अमाउंट होगा 12,000, पर मंथ मिलेगी 1000। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने वनीकरण प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2024 में वन मित्र योजना का उद्घाटन किया है? तो हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इनॉग्रेशन हुआ वन मित्र का। ठीक। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये श्रेष्ठ। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये शुरू की गई। यहाँ आपको मिनिस्ट्री का नाम बता रहे हैं। ठीक, और ये स्कीम का जो फुल फॉर्म है, ये है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी की शुरू की है? तो यहाँ पर अगेन मंत्रालय का नाम पूछा है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। पृथ्वी योजना का उद्देश्य मौसम, महासागर और जलवायु खतरों को बेहतर ढंग से समझना और भविष्यवाणी करना और जलवायु परिवर्तन के पीछे के विज्ञान में गहराई से जानना है।
नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के विदेशी छात्रों को मुफ्त नामांकन के लिए कौन सी बीमा योजना की पेशकश की जा रही है? तो ये की जा रही है प्रवास आंध्रा भरोसा बीमा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। तो इसका हम देखते हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया एक सरकारी अभियान है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पूरे हरियाणा में 3439 स्थानों पर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के शिवमोगा में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा शुरू की गई युवा निधि योजना क्या है और इसका लाभ उठाने के लिए कौन पात्र हैं? तो ये है अनएम्प्लॉयमेंट, स्नातक और डिप्लोमा धारकों के लिए बेरोजगारी सहायता। ठीक। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य की जनजातीय आबादी का समर्थन करने के लिए लाभा योजना शुरू करने की घोषणा करी है? ठीक है, तो यहाँ पे सरकार का नाम पूछ रखा है, अगेन उड़ीसा। ठीक है, तो इसका क्या फुल फॉर्म है? लघु बाण जातीय द्रव्य काय योजना। तो इसमें मेनली क्या हो रहा है, इसके तहत जो महिलाएं हैं, महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं हैं, उनको लाभ मिलेगा। ठीक। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई सामाजिक कल्याण योजना का नाम क्या है? तो उसका नाम है योग्यश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्य विधवा पुनर्विवाह। ठीक, राज्य विधवा पुनर्विवाह स्टेट विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम किस राज्य में शुरू की जाने वाली है? तो ये झारखंड राज्य में। इस पहल के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं को 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य विधवाओं के जीवन स्तर और सम्मान में सुधार करना है। नेक्स्ट है, कौन सा मंत्रालय उत्तर पूर्व क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना उत्पन्न 19-2024 का नेतृत्व कर रहा है? तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की पुनर्विचार करने और राज्य के भीतर जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए निंगल नालामा योजना शुरू की है? अब यहाँ पे राज्य सरकार का नाम पूछ रखा है। ठीक है, तो वो है तमिलनाडु। ठीक। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सीवर सफाई को प्रतिबंध लगाकर सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मार्च 2024 में नमस्ते योजना शुरू करने में कौन सा मंत्रालय शामिल है? ठीक है, क्योंकि सीवर सफाई पे जब वहाँ पे सफाई कर्मचारी काम करते हैं तो बहुत लोगों की जान जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये योजना शुरू करी है, नमस्ते योजना। अब क्वेश्चन पूछ रखा है कौन सा मंत्रालय शामिल है इसमें? तो इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगर हम देखें, नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, दोनों की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य खतरनाक सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कार्यों के सफाई कर्मचारियों की भागीदारी को खत्म करना है। ठीक है, इम्प्लीमेंट किया गया नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बजट इसका 349 करोड़ का रहा। ठीक। नेक्स्ट है, सिक्किम सरकार की इंस्पायर योजना किससे संबंधित है जिसे विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है? तो ये है उच्च विकास वाले क्षेत्रों में नौकरियों के लिए महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना। अब ये कहाँ से शुरू हुआ है? सिक्किम। ठीक है, ये तो पता चल गया सिक्किम सरकार ने, क्योंकि राज्य भी पूछा जाता है, आप इतने सारे क्वेश्चंस में देख रहे होंगे। अब हम इंस्पायर की देख लेते हैं जरा एब्रीविएशन, इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइविंग इकोनॉमिक्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में ICAR शुरू की गई एक वैज्ञानिक एक उत्पादन योजना का उद्देश्य क्या है? 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम क्या है उद्देश्य? ये पूछ रखा है। इसका उद्देश्य है कृषि और पशुपालन में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगर हम ICAR के द्वारा बात करें कि इसने शुरू किया, तो यह है क्या? द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों के अस्थायी आवास के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? गुजरात सरकार ने। ठीक है, यह योजना आर्थिक रूप से अस्थिर मजदूरों को प्रतिदिन 5 रुपये की मामूली दर पर अस्थायी आवास प्रदान करती है।
नेक्स्ट है जून 2024 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय राहत प्रदान करना और सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष आयु वर्ग की उन महिलाओं को जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम और उन्हें 1500 प्रति माह दिए जाएंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की नमो ड्रोन दीदी उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाना। ठीक, नमो ड्रोन दीदी स्कीम जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कृषि ड्रोन प्रदान करना और उन्हें कृषि उद्देश्य के लिए ड्रोन पायलट बनने के लिए प्रशिक्षित करके सशक्त बनाना है। 15,000 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह को फसल निगरानी और बीज बोने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता के लिए कृषि ड्रोन प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को मासिक वजीफा प्रदान करने के लिए घोषित योजना का नाम बताइए? तो निजुत मोइना। ठीक, मुख्यमंत्री निजुत मोइना का प्राथमिक उद्देश्य बाल विवाह को रोकना और लड़कियों को शिक्षा को समर्थन देना है। इसमें 11 क्लास की लड़कियां हैं या फिर जो स्नातकोत्तर की 11वीं कक्षा से स्नातकोत्तर तक की छात्राओं के लिए मासिक वजीफा शामिल है। वजीफा राशि कक्षा 11 और 12 के लिए 1000 है, डिग्री वाली छात्रों के लिए 1250 है और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 2500 है। नेक्स्ट है अपना फार्मास्यूटिकल उद्योग की क्षमताओं को बढ़ाने और वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करने के लिए माह 2024 में किस मंत्रालय ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, पुनर्स्थान फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिक उद्यम सहायता योजना शुरू की है? ठीक है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने। नेक्स्ट है माह 2024 में किस राज्य ने इंदिरा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? तेलंगाना सरकार ने। ठीक है, तो इंदिरा आवास योजना तेलंगाना सरकार ने शुरू की है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी जी ने लॉन्च किया। इस योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की आवास समाधान प्रदान करना है। जमीन के मालिक व्यक्तियों को मकान निर्माण के लिए 5 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि बेघर व्यक्तियों को प्लॉट सहित मकान निर्माण के लिए 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा उद्यमों को ब्याज मुक्त ऋण और उद्यमशीलता सहायता के साथ समर्थन और सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो अगर हम देखें मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने, वहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश करके प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवा उद्यमों को तैयार करना है। यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्कीम से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आपके आने वाले एग्जाम के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।